हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो आई होप आप सबका डी यू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो आज जो सबका अच्छा हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर एनालिसिस है उसकी सहायता लेंगे। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में, और कौन से पैटर्न से कितने क्वेश्चन आए थे, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, आपको कौन सा जो पार्ट था वो टफ लगा और ऐसा लगा था कि ये पार्ट तो बिल्कुल ईजी था, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो अपने को जो कट ऑफ का एनालिसिस करने उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा और बड़ी सहायता होगी, अपन थोड़ा आकलन सही से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि 2015 से लेके 2019 तक कि क्या तो कट ऑफ रही थी, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और वहाँ पे कितने क्वेश्चन अपन मिनिमम करते तो अपना नंबर आ गया था, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर आने की जरूरत थी और सेकंड लिस्ट में कितने की जरूरत थी, और कौन से पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रह गया था। और यानी कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि अपने को ऐसे आइडिया लग जाएगा कि जो आज का एग्जाम था, जो डी एंट्रेंस 2020 था, उसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी उसका अपने को आइडिया मिल जाए। तो कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये जानेंगे, और डी के जो एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट है वो कितनी लिस्ट आती है और उसमें कट ऑफ में कितनी गिरावट आती है और कैसे होता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि 2015 से लेकर 2019 तक कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था वो देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अपन इसकी कट ऑफ करेंगे, यानी कि इसको अपन दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे किसी पार्ट से, और सेकंड पार्ट में इसकी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की जो क्या कट ऑफ थी वो देखेंगे। और जैसे पीछे के पेपर में आपको पता ही है कि सब में 200 नंबर का पेपर होता था, 2015 को छोड़ दें तो, और 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज के पेपर में क्या था वो आप जरूर बताएं कमेंट करके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर था उसमें क्या मतलब पैटर्न था। तो आपको पता हो तो सभी बार 2050 19 में भी 50 नंबर का था, 2018 में भी 50 का था, 2015 में जो क्वेश्चन था ना वो 75 थे, नंबर नहीं थे, ये सारे क्वेश्चंस की संख्या है, यानी कि हर बार 50-50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 2015 में 75 क्वेश्चन पूछे गए। और जो रियल एनालिसिस है उसका वेटेज आपको पता ही सबसे ज़्यादा होता है। तो रियल एनालिसिस में भी अपन देखें तो मैट्रिक स्पेस को शामिल करें, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे टॉपिक्स हैं वो अगर मिला लें और मैट्रिक स्पेस को अपन शामिल कर लें, तो हम देखते हैं कि 2019 में आउट ऑफ 50 में से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 17 क्वेश्चन पूछे गए, और 2017 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में भी 20, और 2015 में टोटल 75 से उसमें से 30%, यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है रियल एनालिसिस का। तो आज के पेपर में कैसा वेटेज रहा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज के पेपर से रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपको ऐसे आइडिया लग रहा हो कि मैट्रिक स्पेस से इतने क्वेश्चन थे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के इतने थे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के इतने क्वेश्चन थे, और कौन सा पार्ट टफ था, तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसको देखें तो हर बार लगभग 5-6 क्वेश्चन का रहता है। तो यहाँ पे क्या था कि 2019 में तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2018 में 8 थे, उसमें कुछ लाप्लास के भी ऑपरेटर टाइप क्वेश्चन थे, और 2017 में 6 क्वेश्चन थे, और 2016 में 5, और 2015 में 5 क्वेश्चन थे। तो हम अमूमन देखते थे कि एक क्वेश्चन तो जो तीन अपने इंटीग्रेशन के रूल है, ट्रेपीजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 है, तो उनके क्वेश्चन लगभग बार पूछे जा रहे थे, हर बार लग पूछे, और एक कोई इटीरेशन का, बाइसेक्शन मेथड का, इसका। तो आप बताएं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में, और कैसा उसका पैटर्न था, यानी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसी तरह अगर ग्रुप थ्योरी को देखें अपन, तो ग्रुप थ्योरी में क्या था कि ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें रिंग और फील्ड अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी दोनों को मिला लें तो जो 2019 थे उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 50 में से, और मॉडर्न अलजेब्रा से थे 3 क्वेश्चन, तो यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पूरा मॉडर्न अलजेब्रा प्लस ग्रुप थ्योरी और उसके ऊपर नंबर थ्योरी को शामिल करें तो। ऐसा ही हालत 2018 में था, वहाँ पे ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी से 8 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से, तो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2017 में 5 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी से और 4 मॉडर्न अलजेब्रा से, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2016 की बात करें तो वहाँ पे थोड़े सबसे क्वेश्चन कम आए थे, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, 2 ग्रुप थ्योरी के थे जो अपने सोल्व करे थे, उसमें एक नंबर थ्योरी का था और एक ग्रुप थ्योरी का था, और 4 यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा के थे। और 2015 में टोटल 75 थे, उसमें से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, 5 ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी, और आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हैं जो कि मॉडर्न अलजेब्रा से हैं। और अगर आप जब अपन कट ऑफ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे 2015 की जो कट ऑफ है वो थोड़ी अलग टाइप की रही है, ऐसी कैटेगरी में तो -2 रही है, बड़ा ऐसे आश्चर्य होगा देखने पे। तो यहाँ पे 75 में से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइलो थ्योरम के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे तो आज वाले पेपर में, और कैसे क्वेश्चन आए थे, आपको कैसा लगा ग्रुप थ्योरी का पार्ट, कि इजी था कि हार्ड था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी अपन अगर आगे बात करें लीनियर अलजेब्रा, तो इसके क्वेश्चन का पैटर्न 5-5-6-5 ऐसे रहता है। तो 2019 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में भी 5 हैं, और 17 में 6 पूछे गए थे, और 2016 का पेपर था उसमें 9, और 2015 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे, तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन अकेले लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए थे।
तो यहाँ पे थोड़ा लीनियर अलजेब्रा हमेशा ही लगभग एवरेज सा ही रहा है, कभी इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आया ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में, लगभग इजी इजी क्वेश्चन आया जो अपन आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो आज का बताएं आप कैसा क्वेश्चन आया, जरूर कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन की डाटा याद हो तो वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में उसका थोड़ा ऐसे कन्फर्म हो कि हाँ ऐसा ही आया था तो बताएं तो। और अब बात करें अपन ओडीपीडी की, जो कि क्योंकि ओडीपीडी ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग प्योर पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, अप्लाइड पार्ट थोड़ा कम पूछा जाता है, तो उसमें ओडीपीडी को अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 10 पूछे गए थे, और जो 2018 का एग्जाम था उसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में 9 पूछे गए थे, ओडी पीडी दोनों को मिला के। और ओडी में जैसे स्टर्म ल्यूवेली का आता है, पीडी में जैसे वेव इक्वेशन हिट इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप बताएं कि इस बार के पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और 2016 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज है जो कि रियल एनालिसिस का ही है, सबसे ज़्यादा वेटेज रियल एनालिसिस का ही है, और उसमें भी 3-4 हिस्से हो जाते हैं, मैट्रिक, स्पेस, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। और अब अपन इसकी कट ऑफ की ओर आगे बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की इस वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि अपन को ऐसा आइडिया लगेगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, जब अपन इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो अपन को ऐसा पता लगेगा कि यार 50 में से अगर अपन 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो अपना नंबर श्योर है, या 22 क्वेश्चन कर देते तो अपन फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार का आइडिया लगाने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से इसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, तब कट ऑफ वो रही थी। तो अभी अपन देखेंगे कि इस बार के क्योंकि आपने पीछे के प्रीवियस पेपर तो सोल्व किए ही हैं, तो वहाँ से आइडिया तो है ही ना कि इसका पेपर का पैटर्न टफ था, इसमें इससे कितने क्वेश्चन आए थे, तब कट ऑफ ये रही थी। तो अपन इससे थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बार के पेपर में कौन सा पार्ट टफ था और किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए अब इसकी कट ऑफ की बात और कर लेते हैं। तो जब अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सरप्राइज रही है हर बारी। तो अब अपन इसमें देखें, जैसे सबसे पहले 2019 की बात करें तो 2019 में अगर अपन देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने थे, 50 थे, और मार्क्स कितने थे, 200 थे, 200 मार्क्स थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट आई थी तो उसमें जनरल कैटेगरी को 69 मार्क्स, ओनली 69 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो आप देखेंगे 69 मार्क के 18 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं 50 में से, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो रहा है, और अगर आपके 13 क्वेश्चन सही है तो आपका सेकंड लिस्ट में एडमिशन हो रहा है। और ओबीसी के हालात भी कुछ अलग है, यहाँ पे सॉरी 43 रही है। तो ओबीसी के हालात कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट लिस्ट में 53 यानी कि 14 क्वेश्चन सही करने पे, और सेकंड लिस्ट में तो आपके अगर 11 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं, 50 में से 11 क्वेश्चन सही, और जबकि रियल एनालिसिस से अकेले से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बड़ा सरप्राइजिंग था। बस थोड़ा सा 2019 का पेपर ऐसा बोल सकते थोड़ा सा मतलब टफ बोल सकते, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेट लेवल का अपन बोल सकते हैं उसको। तो आप इस प्रकार से बताएं कि आज का पेपर आपको कैसा लगा, कि 2019 का से ज़्यादा अच्छा था या उससे टफ था या उससे इजी था, ऐसा बताएं। और एससी कैटेगरी की तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ थी वो 38 और सेकंड लिस्ट की 34, यानी कि 34 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ 9 क्वेश्चन सही करने पड़ रहे थे आउट ऑफ 50, 9 क्वेश्चन। तो उसमें से यार सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन थे 9, तो इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में एक ही लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट में इसकी सीट फुल हो गई थी, तो उसकी 36 यानी 9 क्वेश्चन सही। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसके लिए फर्स्ट लिस्ट में 55 और सेकंड लिस्ट में 47, ये तो 2019 का कट ऑफ का आकलन था। और 2019 का पेपर थोड़ा बाकी से पीछे के जो पेपर थे उनसे थोड़ा सा अपन मॉडरेट बोल सकते हैं, जो पीछे 2018-17 के पूछे गए थे। तो आप इस प्रकार से बताएं कि आज का पेपर में क्या सिस्टम रहा था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर 2018 के देखें तो 2018 के पेपर में क्या था कि फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे कट ऑफ जो थी वो 95, यहाँ पे भी 200 नंबर का पेपर था, 50 क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर का एक था। तो 200 में से आपके अगर 95 है जनरल कैटेगरी में तो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो रहा है, और 200 में से 88 होता है आपका सेकंड लिस्ट में, और फर्स्ट लिस्ट में अगर ओबीसी में 85 पे हो रहा है और सेकंड लिस्ट में 77 पे। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 51 पे फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड में 45 पे। तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा नंबर लाने पड़ रहे थे बजाय 2019 के। और एसटी कैटेगरी में तो सेम था 36 फर्स्ट लिस्ट और सेकंड में 26, और उससे पहले ईडब्ल्यूएस की कोई लिस्ट आती नहीं थी। तो अब आप देखें यहाँ पे 95 है, तो ऐसे देख सकते हैं कि अपन 24 क्वेश्चन सही करने पड़ रहे थे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में। फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए 24 थे, और सेकंड लिस्ट में 22, यानी 22 इंटू 4 88 हो जाता है, और 24 इंटू 4 96 हो जाता है। तो मतलब 22 से लेके 25 क्वेश्चन अगर आपके सही थे तो जनरल कैटेगरी में आपका 2018 में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो रहा था। और इसी प्रकार से यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन, क्योंकि अब 19 को अपन करते 76 होता है, तो 20 से 22 क्वेश्चन सोल्व करने पे आपका ओबीसी कैटेगरी में। इसी प्रकार अगर आप एससी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अपने को सोल्व नहीं करने पड़ रहे थे, 12 से 13 क्वेश्चन में अपना काम हो रहा था। और एसटी कैटेगरी में तो वही 10 के आराम रहता है मामला, तो 10 क्वेश्चन अगर आपका एसटी कैटेगरी में सही है तो आपका एडमिशन श्योर है। अब बात करें 2017 की कट ऑफ, तो 2017 का पेपर है वो इन सब में थोड़ा सा अपन मान सकते हैं कि जैसे 2018 और 17 में मेरे को तो 2017 का ईजी लगा था, बट कट ऑफ देखे तो वो बता रही है कि 2018 का ईजी था कट ऑफ के हिसाब से। तो पर जबकि एक्चुअल में स्थिति ऐसी कि 2017 का पेपर थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि उसमें रियल के जो 20 क्वेश्चन थे वो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे कट ऑफ रह रही है 82 फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि अगर आपके 21 क्वेश्चन सही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और सेकंड लिस्ट में 75, यानी कि यहाँ पे 19 से 21 में आपका काम हो रहा है।
तो अपन देखेंगे कि एवरेज क्या रहता है, कि कितने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका एडमिशन हो सकता है। और इसी प्रकार से अगर देखें, बात करें 2000 ओबीसी कैटेगरी के ऊपर देखें तो 78 66, यानी कि यहाँ पे भी 14 मतलब 17 से लेके 18 19 क्वेश्चन में काम, 20 से कम में काम बन रहा है ओबीसी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में 37 से 34, यानी कि वही 8 9 क्वेश्चन। और एसटी में तो यहाँ पे गजब ही हो गया, 22 से 16। तो यानी कि अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही है, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन भी सही है, तो आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपका एडमिशन ड्यू एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है। अब 2016 में यहाँ पे क्या हुआ था कि 2016 में किसी को मार्क्स नहीं दिखाए गए थे। उस टाइम पे रैंक ही जारी की गई थी, तो रैंक के बेस पे एडमिशन हुआ था। तो रैंक से अपन कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि इस रैंक वाले का हो गया, इस वाले का नहीं हुआ, तो क्योंकि उसमें कैटेगरी भी शामिल हो जाती है, तो रैंक से कोई क्लियर आइडिया नहीं मिलता है। वहाँ पे मार्क्स शो हुए नहीं थे, तो इसका कोई अपने को डाटा नहीं मिलता मेरे को। मैंने सीनियर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, मार्क्स शो किए गए थे, तो मार्क्स के बेसिस पे कोई एडमिशन का आइडिया नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कैलकुलेट भी किए थे, पर वो कोई क्लियर डाटा नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अब 2015 की बात करें तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न था वो अलग ही हो गया। 2017 18 19 में अलग रहा, 2015 में अलग रहा है। 2015 में क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। अभी क्या आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं और 4 मार्क्स का आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रियल के 30 क्वेश्चन थे। अगर आपके रियल भी अगर अच्छी सी है, अगर आपने रियल में सारे क्वेश्चन सही कर दिए 29, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया। पर 30 में से 29 सही करना कोई छोटी बात नहीं है, तो वो तो नहीं होते हैं। पर मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके 2-3 पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से यहाँ पे 29 क्वेश्चन कर सकते थे। तो मतलब वेटेज वही रह रहा है। और सेकंड लिस्ट के लिए आपका 76 में, और ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में 78, यानी कि 26 क्वेश्चन कर रहे हैं तो काम हो रहा है। और यहाँ पे 68 सेकंड लिस्ट के लिए। और फर्स्ट लिस्ट में एससी कैटेगरी में 45 और सेकंड लिस्ट में 31। और इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में 37 और सेकंड लिस्ट में तो बड़ा गजब कमाल है कि माइनस का 2 नंबर, यानी कि आपने पेपर दिया, अगर आपने अटेम्प्ट भी नहीं करा, पेन भी नहीं चलाया, यानी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करा, अगर आपके मार्क्स 0 है तो आप मतलब सेफ है, आपका एडमिशन श्योर है। तो अगर आप कोई एसटी कैटेगरी से है तो उसको तो बस 10 क्वेश्चन मैक्सिमम में से चूज करने ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन क्लिक करके आऊँ, कौन सा नहीं करके आऊँ। ऐसे देखना है कि कहीं सही है वो गलत नहीं हो जाए, गलत है वो सही नहीं हो जाए, ऐसा चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखें अपन, तो सारे के सारे जो पेपर हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि 20 से अगर 22 क्वेश्चन सही हैं, मतलब बस एक यहाँ पे तो 2018 में यहाँ पे 24 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तभी मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलता था कि अगर आपके 25 क्वेश्चन सही है, 22 से 25, तो आपका एडमिशन श्योर है। वो इस बेसिस पे बोलता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि इसका आइडिया ऐसा होता है। तो 20 से 25 है तो आपका एडमिशन श्योर है। अगर 50 में से आपने 20 से 25 क्वेश्चन श्योर सही किए हैं, और पेपर का पैटर्न है जो आप पीछे के पेपर देख रहे हैं, इससे अगर मिलता जुलता है, यानी 2019 18 17 से मिलता जुलता है कि ना तो इससे हार्ड था ना इससे ईजी था, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन में श्योर मान लेना कि आपका नंबर श्योर है। तो बस 20-25 क्वेश्चन के नंबर आपके अगर ऐड हो रहे हैं, तभी मैं बोलता कि 50 में से 25 क्वेश्चन करना, और नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना है, नेगेटिव मतलब ज़्यादा नहीं करने। तो ये तो आइडिया था थोड़ा कट ऑफ का। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही है तो आप एडमिशन श्योर है। ओबीसी कैटेगरी में आपके 18 से 22 क्वेश्चन सही है तो आपका एडमिशन फिक्स है। और अगर बात करें एससी कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि 8 से लेके 11 क्वेश्चन, 11 से ज़्यादा तो किसी भी बार नहीं पूछे गए। तो ये कट ऑफ का थोड़ा आइडिया था कि 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही है जनरल कैटेगरी में, तो आप श्योर हैं। अगर पेपर का पैटर्न और पेपर की जो मार्किंग है और वेटेज है जो पीछे के पेपर के अकॉर्डिंग रहा तब। और ओबीसी कैटेगरी में अगर 18 से 22 है, और एससी कैटेगरी में 10 से 15, और एसटी कैटेगरी में 8 से 18 11 क्वेश्चन सही है, तो आप एडमिशन को श्योर मान सकते हैं फर्स्ट सेकंड लिस्ट में। तो ये थोड़ा पेपर का ब्रीफ आइडिया था। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पेपर का पैटर्न आपको कैसा लगा था, और कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन टफ आए थे, कौन से कितने आए थे, और आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ताकि अपन थोड़ा कट ऑफ के बारे में आइडिया लगा सकें कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कितनी लिस्ट आती है एडमिशन के लिए, तो आपने देखा होगा कि हर बार 2 लिस्ट आ रही है, पर जरूरी नहीं है 2 लिस्ट आ रही है, क्योंकि कई बार सीटें खाली रह जाती हैं, तो फिर आपका मॉपअप राउंड या वैसे भी एडमिशन हो जाता है, उनकी लिस्ट पब्लिश नहीं करी जाती है, बस नोटिस लगा दिया जाता है कि हाँ इसमें इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, इसमें यहाँ पे कुछ है तो आप ले सकते हैं एडमिशन। तो पर 2 लिस्ट आती है, तो अपन को फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में एडमिशन लेना है, अपने को आगे वाले को वेट नहीं करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, और आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या आइडिया रह सकता है। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.